ये कहानी है चंद्रपुर गांव की, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जीवन की एक नई उम्मीद जन्म लेती है। पर एक घर ऐसा था जहां उम्मीद हर दिन बुझती और फिर जलती। 10 साल हो गए, ना कोई चिट्ठी ना खबर। कहाँ है तू विक्रम? तू तो कहता था शहर जाकर बड़ा आदमी बनेगा और एक दिन मुझे भी ले जाएगा। पर बेटा, बूढ़ा बाप तेरी राह देखता देखता अब थकने लगा है। चलो राम जी के आगे आज भी प्रार्थना करता हूँ। रामधारी काका, चिट्ठी आई है शहर से। बेटा जल्दी दो। काका कांपते हाथों से लिफाफा खोलते हैं, पढ़ते हैं। बाबा, अब मुझसे दूर रहना नहीं सहा जाता। इस महीने के अंत तक मैं लौट रहा हूँ, हमेशा के लिए। विक्रम को खीर बहुत पसंद थी, गुड़ वाली। आज वही बनाऊंगा। रामधारी काका का बेटा लौट रहा है। काका मिठाई बांटेंगे। और आखिरकार वो दिन आ गया जब रामधारी का बेटा लौट आया। हाँ यार, गांव में तो नेटवर्क ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके वापस आता हूँ। रिजॉर्ट की साइट रेडी है। विक्रम बेटा। हाँ बाबा, कैसे हो आप? बस तुझे देख लिया, अब चैन है बेटा। कैसा बदल गया है विक्रम सूट बूट में। बाबा, गांव को बदलना होगा। रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस, टूरिज्म, पैसा आएगा। आपकी ये जमीन करोड़ों की है। बेटा, ये जमीन तेरे दादा की निशानी है। इसे बेचना पाप है। पाप नहीं बाबा, प्रगति है। मुझे यहाँ कुछ दिन रुकना है, फिर मैं साइन करके चला जाऊंगा। तेरे लिए ये मिट्टी अब बोझ बन गई। जिस जमीन पर तूने पहला कदम रखा था, वही अब तुझसे पराई हो गई। रात के समय विक्रम अलमीरा से जमीन के कागज निकल रहा था। विक्रम, तू ये क्या कर रहा है? आप नहीं समझोगे, कल डील है, मुझे जाना होगा। जा बेटा, पर याद रखना, जो अपने घर की नींव खोदता है वो कभी ऊंचा नहीं उठता। रामधारी काका, खबर आई है, विक्रम का एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों पैर। विक्रम बेटा। बाबा, आपने सच कहा था। मैं ऊंचा उड़ना चाहता था, पर जड़ें छोड़ दी। अब देखो, गिरा तो कोई थामने भी नहीं आया। मैं हूं बेटा, चलो घर चलें। अब विक्रम व्हील चेयर पर है, पर उसके जीवन में अब स्थिरता है। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, खेती सिखाने की क्लास चलाने लगा। गुरुजी, आप शहर क्यों नहीं जाते? क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, असली पहचान अपनी मिट्टी में ही होती है। अब मेरा बेटा लौट आया है, पूरी तरह। कुछ रिश्ते वक्त के थपेड़े झेलते हैं, टूटते नहीं। और कुछ बेटों की वापसी सिर्फ घर तक नहीं होती, वो लौटते हैं अपने भीतर, अपनी जड़ों की ओर। यही थी वापसी।